भजन संहिता 139 का 7 में ऐसा लिखा है कि हे यहोवा, तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जाऊं। हालेलुया। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हे यहोवा, तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जाऊँ, है ना। हम परमेश्वर की आत्मा से भाग ही नहीं सकते। हम जहाँ भी जाए परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे उपस्थित है। परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो जीवन का श्वास फूका है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और परमेश्वर की जो दृष्टि है हम मनुष्य पर लगी रहती है। हम जितना भी कोशिश करें हम परमेश्वर से दूर भागने का, परमेश्वर हमें कभी भी अपने से दूर जाने नहीं देगा। उसका वचन हमें दूर जाने नहीं देगा ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे परमेश्वर की कामों में, है ना, और हम परमेश्वर की बातों से भागते। जब हम योना के जीवन में देखते हैं तो योना को परमेश्वर ने चुना था कि वो निनवे में जाकर वहाँ के लोगों को प्रचार करे कि निनवे के लोगों का जो पाप है वो बढ़ गया है और परमेश्वर निनवे नगर को नाश करना चाहता है। लेकिन योना ने कहा कि क्या जरूरत है मुझे जाने की निनवे नगर में। मैं जानता हूँ अगर मैं गया और मैंने प्रचार किया और वो जो दुष्ट लोग हैं अगर वो लोग मन फिरा लिए, वो पापी लोग, अधर्मी लोग, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। और क्योंकि परमेश्वर दयालु है, जो लोग अपने पापों से मन फिराते हैं, चाहे उनका पाप कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु उनको क्षमा करते हैं जब वो पश्चाताप करते हैं, और परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा। और फिर क्या होगा, परमेश्वर उन पर दया करेगा। और मैं नहीं चाहता कि ये दुष्ट लोग, ये पापी लोग क्या हो जाए, बच जाए। इसलिए वो परमेश्वर से भागने के लिए तैयार हुआ ना। वो तर्शीश की जहाज में बैठ गया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए, और वो उस जहाज में जाने लगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे उस जहाज में भी नहीं छोड़ा, है ना। जब वो उस जहाज में जाने लगा तो उस जहाज में इतनी आंधी तूफान आने लगी कि वो जहाज डूबने वाला था। और जितने लोग उस जहाज में बैठे थे, जितने लोग बिजनेसमैन हो या जो भी थे, वो लोग जो बैठे थे वो लोग डर गए। भाई, ऐसा आंधी तूफान तो हमने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है, किसकी वजह से ये हो रहा है। और उन्होंने चिट्ठी डाली और वो चिट्ठी जो है वो योना के नाम में निकली। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आप अगर मैंने भी अपने लाइफ में देखा, मैंने जब जब कोशिश की परमेश्वर की योजना से भागने के लिए, उस जगह में परमेश्वर ने उस आंधी और तूफान को भेजा और ऐसा किया कि मैं परमेश्वर की योजना में फिर से वापस आऊँ ना। और हम में से हर एक के लिए जो आज ये वचन सुन रहा है, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है अपने काम के लिए, मेरे फ्रेंड्स, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप किस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपको जाना है लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कि लोग नाश ना हो जाए, तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आप कहीं भी हो, परमेश्वर आपको वहाँ पे हिलाएगा कि मेरे बच्चे, तू जो काम मैंने तुझे सौंपा है वो तुझे करना है। और सच में जब चिट्ठी योना के नाम में निकली तो वो लोग समझ गए कि इसकी वजह से इतनी आंधी तूफान आने लगी है। और तब योना ने कहा कि एक काम करो, मुझे इस समुद्र में डाल दो। हालेलुया। उस गहरे समुद्र में योना ने कहा कि मुझे डाल दो, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो तुम लोग की जिंदगी खराब हो जाएगी या तुम लोग नहीं बचोगे। और उन्होंने उसे उस समुद्र के बीच में डाल दिया। अब आप बताओ, अगर आप और मैं उस जगह में रहे, अगर हमें समुद्र क्या, हमें नदी में डाल दो तो हम उससे बाहर नहीं आ पाएंगे बीच से ना। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि योना को उस समुद्र में डाला गया है तो परमेश्वर ने एक बड़ी मगरमच्छ, एक बड़ी मछली का वहाँ पे जो था इंतजाम करके रखा था कि जब योना उस समुद्र में डाला जाए तो परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया कि जाके उसे क्या के
तू निगल ले। और परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से कहीं परे है, जिसे हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, लेकिन वो मछली ने उसकी आज्ञा को माना, और वो मछली ने योना को निगल तो लिया, लेकिन उसने उसे पचाया नहीं। बाइबल बताती है कि योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में जीवित रहा, और वो उस अंधेरी जगह में, जो गंदा जगह था, वो इतना भयंकर जगह था, उस जगह में जो समुद्र की तह में था, वहां पे योना ने परमेश्वर की दुहाई दी। उसने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने फिर मछली को आज्ञा दी कि जा और मेरे दास को निनवे नगर में छोड़ के आ। और प्रेज द लॉर्ड, मैं सोचती हूँ हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो सर्वशक्तिमान है ना। हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना, हम भागते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ना, परमेश्वर किसी के भी द्वारा आपको उस जगह में पहुंचाएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और सच में जब वो योना जब वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा था मछली के पेट में, तो उस मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जा इसे निनवे नगर में छोड़ के आ, और उस मछली ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम मनुष्य नहीं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, लेकिन जल के जीव जंतु पशु पक्षी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते। और उस मछली ने उसे निगला नहीं, वो 3 दिन भूखे रही वो मछली, और उसको जिंदा रखी अपने पेट में, और उसको ले जाके उसने निनवे नगर के वहां पे छोड़ दिया। और जब योना को होश आया तो वो जाके क्या करने लगा, उस नगर में प्रचार करने लगा। उसने कहा कि परमेश्वर को नगर को नष्ट करने जा रहा है, और तुम लोग सब क्या करो, उपवास करो, टाट ओढ़ लो, और परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, अपने पापों से मन फिरा लो, ताकि परमेश्वर इस नगर को नाश ना करे। और जब वहां पे मैं सोचती हूँ कि क्यों वो लोग योना की बात सुनने लगे ना, क्यों उसकी बात को सुनने लगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो था वो योना के ऊपर में था। और जब परमेश्वर किसी को अभिषेक करता है तो उसकी बातों को लोग सुनते हैं, वह अपनी पापों से मन फिराते हैं। और सच में निनवे नगर के लोगों ने, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या उस नगर का भिखारी भी क्यों ना हो, उन्होंने टाट ओढ़कर उपवास किया, उपवास का प्रचार किया, और वो वहाँ के सब जीव जंतु को भी उन्होंने वो फास्टिंग करवाया, और उन्होंने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, परमेश्वर के सामने नम्र हुए और दीन हुए, और इस तरह निनवे नगर बचाया गया, और परमेश्वर ने हर एक के पापों अपराधों को क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आज चाहता है कि जितने लोग आज इस मैसेज को सुन रहे, अपने मनों को कठोर ना करें। अगर ये वचन आपसे बात कर रहा है, अगर परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आपको किसी बात से मन फिराने की आवश्यकता है, कुछ बंधन से आपको छुटकारे की आवश्यकता है, अपने गुप्त पापों से, जिन पापों को हमारे फैमिली नहीं जानते, हमारे पति नहीं जानता, हमारा पत्नी नहीं जानता, हमारे बच्चे नहीं जानते, हमारे माँ बाप नहीं जानते, हमारे दोस्त नहीं जानते, उन सारे गुप्त पापों से आज मन फिराने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई जाने ना जाने, लेकिन एक परमेश्वर है जिसने हमें और आप, मुझे और आपको इस संसार में भेजा है, वो सब कुछ जानता है। जो बातें हम मन में सोचते हैं, उन बातों को भी परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर चाहता है कि इन बातों के कारण वो हम में से किसी को नष्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मन फिराने की आवश्यकता है ना। अपने घुटने पे या यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस्ड होइए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों का बोझ उठाया है उसने, परमेश्वर की महिमा से। हालेलुया।
हालेलुया। सो फ्रेंड, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर के निकट आए। और ये समय है कि क्या पता कल का दिन हमें देखने का मौका मिले ना मिले। आज के डेट में 40, 45, 30, 35, 25, पता नहीं किस एज में लोग बस एक हार्ट अटैक आ रहा है और इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात करे किसी भी विषय में, वो परमेश्वर का आत्मा जानता है और आप जानते हैं। अगर आपको परमेश्वर किसी बात के लिए बोल रहा है तो उन बातों से आप मन फिराएं और परमेश्वर के निकट आए। यीशु के नाम में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।